डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल द मैन क्लासेस। जैसा कि कल मैंने ड्रामा का पहला एक्ट और पहला सीन पढ़ाया था, आज पहला सीन कंटिन्यू है। अभी पहले एक्ट का पहला सीन ही चल रहा है। पहले सीन का कुछ पार्ट कल पढ़ाया गया था कि एंटोनियो दुखी था बाई नेचर। सॉरी, एंटोनियो दुखी था, उसे रीजन नहीं पता था खुद ही, और उसके तमाम मित्र अपने अपने तरीके से उसे रीजन बताते हैं कि ये कारण है, तुम्हारा इतना बड़ा व्यापार पेंडिंग में है, इस वजह से तुम दुखी हो। ठीक, तो उसके जो मित्र हैं सलारियो और सलानियो, ये दोनों अपने अपने तरीके से रीजन उसे बताते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। सलारियो फिर कहता है, वेन एवर आई ब्लू ऑन माई सूप टू मेक इट कूल। सूप मतलब कहवा, जानते हो, पीने के लिए जो पेय पदार्थ बनाया जाता है, सूप। ब्लो मतलब फूंक मारना, उसी का सेकेंड फॉर्म है ब्ल्यू। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन। तो सलारियो कहता है, व्हेन एवर आई ब्लू ऑन माई सूप टू मेक इट कूल, जब कभी भी मैं अपने कहवे पर फूंक मारता इसे ठंडा करने के लिए। मतलब सब लोग अपना अपना रीजन दे रहे हैं कि एंटोनियो जो है दुखी क्यों है। तो सलारियो कह रहा है, जब कभी भी मैं अपने कहवे पर फूंक मारता इसे ठंडा करने के लिए, तो द एक्ट वुड मेक मी ट्रेम्बल, तो ये क्रिया जो होती फूंकने की, ये मुझे कंपा देती। ट्रेम्बल मतलब कांपना। यहाँ पे क्या, मेक ट्रेम्बल, कंपा देना। द एक्ट वुड मेक मी ट्रेम्बल लाइक आजियो, तो ये एक्ट, ये क्रिया, फूंकने की क्रिया मुझे जूड़ी की तरह कंपा देती। आजियो मतलब जूड़ी, और एक पौधा भी होता है जिसके पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं, और आजू मतलब जूड़ी भी होता है, जूड़ी, कपकपी। तो सलेरियो कहता है, व्हेन एवर आई ब्लू ऑन माई सूप टू मेक इट कूल, जब कभी भी मैं अपने कहवे को ठंडा करने के लिए फूंक मारता, द एक्ट वुड मेक मी ट्रेम्बल लाइक आजू, तो मुझे ये क्रिया कपकपी की तरह या जूड़ी की तरह हिला के रख देती। टू थिंक ऑफ द डैमेज, उस नुकसान के बारे में सोचकर, टू स्ट्रांग अ विंड माइट डू, जो इतनी तेज हवा कर सकती थी। मतलब जब वो अपने कहवे पर फूंक मारता तो उसे कहाँ की याद आ जाती, जो हवा समुद्र में चल रही है उसकी याद आ जाती। तो ये सोच के वो कांप जाता कि अगर इतनी तेज हवा चलेगी तो उसके जो जहाज होंगे वो डैमेज्ड हो जाएंगे। तो वही कह रहा है, जब कभी भी मैं अपने कहवे पर फूंक मारता इसे ठंडा करने के लिए, तो ये फूंकने का एक्ट मुझे जूड़ी की तरह कपकपा देता, हिला देता। उस नुकसान के बारे में सोचकर, टू स्ट्रांग अ विंड माइट डू, जो इतनी तेज हवा कर सकती थी। आई कुड नॉट सी द सैंड, मैं रेत भी नहीं देख सकता था। रन फ्रॉम वन हाफ ऑफ द आवर ग्लास, आवर ग्लास एक ओल्ड कस्टम है, एक बहुत पहले समय में एक घड़ी हुआ करती थी, वो कांच की होती थी, उसके दो पार्ट होते थे डमरू की तरह। तो रेत भरा होता था उसमें, वो बीच से सुराग होता, तो उस पर कुछ रीडिंग्स लिखे होते, तो रेत का एक निश्चित जगह तक पहुंचना समय का संकेत करता कि कितना बज गया है। उस समय ये क्लॉक नहीं था जो आज है। तो आवर ग्लास कह रहा है कि आई कुड नॉट सी द सैंड, मैं रेत को नहीं देख सकता था। रन फ्रॉम वन हाफ ऑफ द आवर ग्लास, आवर ग्लास के एक आधे हिस्से से होकर गुजरता हुआ, इनटू द अदर, और दूसरे हिस्से में जाता हुआ, विद थिंकिंग ऑफ डेंजरस शैलो वाटर्स। डेंजरस मतलब खतरनाक, और शैलो मतलब उथला, जहाँ पानी कम हो। वाटर मतलब पानी, लेकिन वाटर्स मतलब समुद्र। तो विदाउट थिंकिंग ऑफ डेंजरस शैलो वाटर्स, बिना उस खतरनाक उथले समुद्र को सोचे हुए, एंड क्विक सैंड्स, और रेतीले दलदल को सोचे हुए, इमेजिनिंग दैट, यह कल्पना करते हुए कि, आई सा माई रिच शिप, मैंने अपने कीमती जहाज को देखा, ग्राउंडेड इन सैंड, रेत में धंसा हुआ। हर मास्ट एंक्लाइंड डाउन लोअर देन हर साइड्स, और उसके जो मास्ट, मास्ट मतलब मस्तूल जहाज में होता है, मस्तूल में ही वो बांधा जाता है कैनवास। हर मास्ट एनक्लाइंड डाउन लोअर देन हर साइड्स, और उसके मस्तूल अपने पक्ष से खिसक के और नीचे हो गए। ये कल्पना करता, एज इफ ट्राइंग टू किस द सैंड्स, मानो उस रेत को चुंबन करने की कोशिश कर रहे हों, दैट एनक्लोज्ड हर, जो उसके नज़दीक है। पानी के जहाज को फेमनाइन जेंडर के अंतर्गत लिखा जाता है, इसलिए उसके लिए शी और हर का प्रयोग होता है। आई कुड नॉट गो टू चर्च,
मैं गिरजाघर नहीं जा सकता था, एंड सी दी हॉली बिल्डिंग, और उस पवित्र इमारत को नहीं देख सकता था, बिल्ट ऑफ स्टोन, जो पत्थर के बने होते हैं, विदाउट बींग रिमाइंडेड ऑफ डेंजरस रॉक, बिना उस खतरनाक चट्टान को याद किए हुए, हुइच इफ, जो कि यदि, दे बट टच्ड, वह छू भर जाएं, द साइड्स ऑफ माई गुड शिप, मेरे कीमती जहाज के छोर से, वुड स्कैटर हर कार्गो ऑफ स्पाइसेस, तो उसके मसालों के सामग्रियों को बिखेर देंगी, ऑन द वाटर्स, समुद्र पर, एंड थ्रो आउट माई रिच सिल्क, और मेरे कीमती रेशम को भी बिखेर देंगी, टू ड्रेस द रोरिंग वेव्स, जो दहाड़ मारती हुई लहरें पहनेंगी। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में कहूँ, टू थिंक दैट, ये सोचता कि, एट वन मिनट, एक क्षण, आई माइट ओन सो मच, मेरा इतना सब कुछ, एंड द नेक्स्ट मिनट, और अगले क्षण, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो ये जो है सेलेरियो जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन बता रहा है क्यों वो दुखी है एंटोनियो, कि ये कुछ करता, गिरजाघर में जाता तो वहाँ के पत्थरों को देखकर इसे कहाँ के पत्थर का ख्याल आ जाता, समुद्र के पत्थरों का, रॉक का ख्याल आ जाता, जो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, जो यदि छू भर जाते तो इसके स्पाइसेस, जो मसाले का व्यापार हो रहा था, सिल्क रेशम का व्यापार हो रहा था, ये सब बिखर जाती और दहाड़ लगाती हुई लहरें उसे पहन लेती। तो कह रहा है इन चीज़ों का उसे ख्याल आता, और एक क्षण, अगर संक्षिप्त में कहा जाए इस बात को, सेलेरियो की बात को, कि एक क्षण ये सोच आती कि मेरा इतना सब कुछ, आई माइट ओन सो मच, और दूसरे मिनट ये ख्याल आता, नथिंग, मेरा कुछ भी नहीं, कि अगर कोई डिजास्टर हुआ तो सब कुछ खत्म। जब तक शिप मेंटेन्ड है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, वो चल रही है व्यापार के लिए, तब तक ठीक है, तब तक मैं बहुत बड़े विरासत का मालिक हूँ, और वो जब ख़त्म तो ख़त्म। तो आगे कहता है, इज इट पॉसिबल दैट आई कैन थिंक अबाउट दिस, क्या यह संभव है कि मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, विदाउट थिंकिंग दैट, बिना उसके बारे में सोचे हुए, मतलब बिना घाटे के बारे में सोचे हुए क्या फ़ायदे के बारे में सोच सकता हूँ, या बिना फ़ायदे के बारे में सोचे हुए क्या घाटे के बारे में सोच सकता हूँ। तो ये दोनों पक्ष देख रहा है। तो इज इट पॉसिबल दैट आई कैन थिंक अबाउट दिस, क्या यह संभव है कि मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट, बिना उसके बारे में सोचे हुए। इफ़ सच ए थिंग हैपेंड, कि यदि ऐसी चीज़ हुई, इट वुड बी वेरी सैड, तो बड़े दुख की बात होगी। मतलब निगेटिविटी माइंड में तो आएगी ही, उसी वजह से एंटोनियो दुखी है अपने व्यापार को लेकर। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि एंटोनियो इज मेलांकली, मेलांकली मतलब दुखी, उदास। मैं जानता हूं कि एंटोनियो दुखी है, बिकॉज ऑफ द थॉट ऑफ हिज मर्चेंडाइज, अपने व्यापारिक वस्तुओं की सोच को लेकर, उसके कारण। मर्चेंडाइज मतलब व्यापार की वस्तुएं। एंटोनियो कहता है, बिलीव में, मेरा विश्वास करें, दैट इज नॉट द केस, बात ये नहीं है कि वो दुखी है। सेलेनियो अपनी तरीके से रीजन दे रहे हैं कि कहवे पर फूंक मारते तो हवा का ख्याल आता जो समुद्र में चलता, गिरजाघर के पत्थरों को देखते तो इन्हें पत्थर का ख्याल आता जो समुद्र में छुपे हुए होते हैं। ठीक, आवर ग्लास के रेत को देखते तो उस दलदल रेत का ख्याल आता जहाँ पर जहाजें फंस जाती हैं। इसी वजह से एंटोनियो दुखी है, ऐसा सेलेरियो का कहना है कि ये ख्याल आते। तो एंटोनियो कहता, बिलीव में, मेरा विश्वास करें, दैट इज नॉट द केस, बात ये नहीं है। आई थैंक माई गुड फॉर्चून दैट, मैं तो अपने सौभाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि माई बिजनेस एंटरप्राइजेज आर नॉट ऑल एट रिस्क्ड, कि मेरे व्यापार के उद्यमों का एक साथ जोखिम नहीं उठाया गया है, इन वन सिंगल शिप, एक जहाज में। एंटोनियो के कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि कोई एक जहाज डैमेज हो जाएगा जैसा सेलेरियो कह रहा है, इसी वजह से दुखी हो, कि जहाज टकरा जाएंगी, जहाज पलट जाएगा तो बहुत नुकसान होगा, इसी को लेकर दुखी हो। तो एंटोनियो कह रहा है कि बात ये नहीं है, मैं तो अपने सौभाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि जितने मेरे बिजनेस एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइजेज मतलब उद्यम, जितने उसके बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, उन सभी का जोखिम सिर्फ एक जहाज पर नहीं है, नॉर टू एनी प्लेस, ना तो किसी एक जगह के लिए कि एक जगह पे ही इसका बिजनेस है, नॉर डज माई फाइनेंशियल पोजिशन डिपेंड ऑन द बिजनेस वेंचर ऑफ द ईयर, और ना ही मेरी वित्तीय स्थिति, पैसा कौड़ी वाली स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, नॉर डज माई फाइनेंशियल पोजीशन डिपेंड ऑन द बिजनेस वेंचर्स ऑफ द ईयर, और ना तो इस वर्ष व्यापार के जोखिम पर
मेरी फिनेंशियल पोजीशन, मेरी वित्तीय स्थिति निर्भर करती है कि एक साल अगर फ़ायदा नहीं होगा तो एंटोनियो बैंकरप्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज़ नॉट माई मर्चेंडाइज, इसलिए ये मेरी व्यापारिक वस्तुएं नहीं हैं। दैट मेक्स मी सैड, जो मुझे उदास करती हैं। सेलेरियो कहता है इंडीड, वास्तव में, देन तब, यू मस्ट बी इन लव, आपको निश्चित रूप से प्रेम हो गया है। एंटोनियो कहता है शेम शेम, छी छी। जैसे हम लोग कोई चीज़ अनडिजायरेबल होता है कहते हैं छी छी, वैसे जब सेलेरियो कह रहा है कि तब अब हम लोग को ये कहना चाहिए कि आपको प्रेम हो गया है। एंटोनियो कहता है शेम शेम, प्रतिक्रिया देता है छी छी। सेलेरियो कहता है व्हाट, क्या, नॉट इन लव आइदर, तो प्रेम भी नहीं। देन वी मे से दैट, तब हम कह सकते हैं कि यू आर सैड, तुम दुखी हो, मैरली, बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि, मैरली मतलब केवल, वनली, एक्सक्लूसिव। तो देन वी मे से दैट, तब हम कह सकते हैं कि यू आर सैड, आप दुखी हैं, मैरली, बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि, यू हैव नो ग्राउंड्स फॉर बीइंग मैरी, क्योंकि खुश होने के लिए आपके पास कोई पृष्ठभूमि, कोई आधार ही नहीं बचा। इट वुड बी एज इजी, काश इतना आसान होता, फॉर यू, आपके लिए, टू लाफ, हंसना, एंड फ्रिस्क, और उछलना कूदना, एंड से दैट, और ये कहना कि यू वेयर गे, तुम खुश थे, बिकॉज, क्योंकि, यू हैड नो काश टू बी सैड, क्योंकि दुखी होने का आपके पास कोई कारण ही नहीं था। नाउ बाय जानस, अब जानस की कसम, द रोमन टू हेडेड गॉड, जो रोम वासियों के दो सरों वाले देवता हैं। जानस है दो सर वाले देवता, रोमन है। नाउ बाय जानस, अब जानस की कसम खा के कहता हूं, सेलेरियो कहता है द रोमन टू हेडेड गॉड, दो सर वाले देवता, जो रोम के दो सर वाले देवता जानस है, उनकी कसम खा के कहता हूं, आई डिक्लेयर दैट, मैं ये घोषित कर रहा हूं कि नेचर हैज मेड सम स्ट्रेंज टाइप्स ऑफ मैन, कि प्रकृति ने कुछ विचित्र प्रकार के व्यक्ति बना डाले हैं। स्ट्रेंज टाइप्स ऑफ मैन, विचित्र प्रकार के व्यक्ति, कि दुखी हैं, इनको रीजन ही नहीं पता। सम आर ऑलवेज लुकिंग आउट, कुछ देखते हैं, फ्रॉम आईज हाफ क्लोज्ड, अपनी आधी बंद आंखों के साथ, विद लाफ्टर, ठहाके की हंसी लेते हुए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब लाफ्टर कर रहे होते हैं, तेज हंस रहे होते हैं, तो उनकी आधी आंखें बंद रहती हैं, आधी आंखों से ही वो देखते हैं। कुछ ऐसे विचित्र प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और इन्हीं प्रकार के व्यक्तियों में एक एंटोनियो है, दुखी है और कारण नहीं पता है। एंड लाफ, और हंसते हैं, लाइक पैरट्स, तोतों की तरह। इफ दे बट हियर ए बैक पाइप प्लेड, यदि सिर्फ वह बैक पाइपर नामक बाधक यंत्र को बजता हुआ सुन ले। कि ये तो अपनी पर्सनल इंक्लाइनेशंस होती हैं, रुचियाँ होती है। कोई व्यक्ति बढ़िया डीजे बज रहा हो फिर भी ना थिरके, कोई व्यक्ति ढोल बज रहा हो उस पर भी थिरके। तो कुछ विचित्र प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं, कि कुछ ऐसे होते हैं जो जब हंस रहे होते हैं तो अपनी आधी आँख आईज हाफ क्लोज, अपनी बंद आँखों के साथ भी वे हंस रहे होते हैं, आधी आँखें बंद होती हैं और देख भी रहे होते हैं, और तोतों की तरह हंसते हैं। यदि वह बैकपाइप नामक एक ओल्ड कस्टम का बाधक यंत्र है, यदि वह उसे बजता हुआ सुन ले तो वो हंसने लगेंगे, जबकि कोई हंसने वाली बात कही जाए तो नहीं हंसेंगे। तो वही कह रहा है सेलेरियो, कुछ विचित्र प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उसी में से एंटोनियो भी एक है। तो कुछ जगह पर तो मैंने कुछ तेज बताया और कुछ चीज़ें बहुत रिपीट करके बताया, तो जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं क्लियर हुआ। मैं मैसेज के थ्रू, कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू, या फिर उस पर वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगले अपडेट के लिए इंतज़ार कीजिए। टेक केयर, गुड लक।